जी साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैथ की मैराथन क्लास नंबर 2 है। दोस्तों आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस के क्वेश्चनों पर आधारित प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में क्षेत्र मिति से संबंधित एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। देखिएगा पहला टॉपिक है यानी कि व्रत। व्रत से संबंधित आर्मी अग्निवीर जीडी में अवश्य क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसमें देखिएगा ये व्रत है और व्रत की अगर आपसे कहा जाए कि त्रिज्या क्या होती है तो व्रत की त्रिज्या मैंने यहाँ पर आर मान ली। तो व्रत की त्रिज्या आर है। अगर व्रत का व्यास कहा जाए तो त्रिज्या का दुगना कर दिया जाता है और त्रिज्या बराबर अगर ज्ञात करने को बोला जाए, अगर व्यास दिया जाए तो व्यास का आधा, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिलती है। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, परिधि 44 बटे आपको 7 कर देना है और गुणे में आर कर देना। ये भी व्रत की परिधि हम लोग कह सकते हैं। व्रत की परिधि और ये भी ध्यान रखना है, पाई डी, इसको भी परिधि के नाम से जानते हैं। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 22/7 और आर का गुणा 2 बार कर देना है। जब आप सवाल लगाते हो तो ऐसे भी आप लगा लोगे तो आपको बहुत ही सुविधा रहेगी। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितनी? 28 सेंटीमीटर दी गई है और इसका व्यास यानी कि डी, तो डी बराबर ज्ञात करने को बोला गया जिसको व्यास के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का सिर्फ आपको 2 का गुणा कर देना है त्रिज्या में। तो 28 दूनी कितना बनेगा? 56 बनेगा। तो यही क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बात समझ में आई कि किसी भी त्रिज्या का अगर आप उसमें 2 से गुणा कर दोगे तो उसका व्यास मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया देखिएगा क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 है। तो जो त्रिज्या दी गई उसको आप 2 बार गुणा कर दो, ठीक है, 2 बार गुणा कर दो और इसमें 22/7 से भी एक बार और गुणा कर दो। बस त्रिज्या को 2 बार गुणा कर देना और उस त्रिज्या में 22/7 से गुणा कर देना। इसको आप काट दोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार में। अब देखिएगा 14 का गुणा 22 में करना है। 14 का गुणा 22 में करोगे तो आपको मिलेगा 308। अब ये बचा 2, अब 2 का गुणा और इसमें कर देना है। तो 2 का गुणा इसमें करोगे तो आपको मिलेगा 616। क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया देखिएगा क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी? 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आर्मी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बोला है कि जो त्रिज्या दी जाए तो आप उसको 2 बार लिख लेना है, 7 गुणे 7। अब इसके साथ में 22/7 से गुणा कर देना है, ठीक है, और 7 से 7 ये कैंसिल कर देना है। 7 का गुणा 22 में करोगे तो 22 सत्ते 154 होता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिएगा वृत्त की परिधि होती है 44/7 गुणे आर, ठीक है, यानी कि हमें आर का मान चाहिए। देखिएगा आर का मान कैसे निकालेंगे? जो व्यास दिया जाता है उसमें सिर्फ आपको 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो आर का मान कितना आया? 14 आया। तो आपको यहाँ पर कितना रख देना है? 14 रख देना है। क्या करेंगे? 44/7 और गुणा क्या कर देंगे? यहाँ पर 14 कर देंगे और इसका मैं काट दूंगा तो ये 2 बार में, और 44 दूनी कितना होता है? 88। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया है। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि कितनी दी गई? 44 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिएगा वृत्त की परिधि मैंने अभी बताया है 44 आप 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आर हो गया, 44/7 गुणे आर बराबर क्या कर देना है? 44 के, क्योंकि ये दी गई है। अब इसको 44 से
44 को काट देंगे, यहाँ 1 आएगा और इस 7 का गुणा इधर कर देंगे तो r बराबर कितना बचेगा 7। तो ये वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा ये है वर्ग। वर्ग से संबंधित हम लोग अब देखेंगे। वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होता है, 4 गुणे 1 भुजा। विकर्ण क्या होता है, ध्यान रखना, भुजा गुणे √2। भुजा का अगर आपसे ये कहा जाए कि भुजा ज्ञात करनी है परिमाप से, तो अगर वर्ग का परिमाप दिया जाए तो उसमें अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। और भुजा बराबर और भी निकाल सकते हैं, अगर क्षेत्रफल दिया गया और उसको रूट में ले लेते हैं। ठीक है। और क्षेत्रफल बराबर एक सीधा मान होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आइए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में और आएगा। क्वेश्चन दिया गया कि एक वर्ग की भुजा है 23 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भुजा दी जाए 23 है, इसको 23 गुणे 23, ठीक है, इसको 2 बार लिखना है। अब 23 का गुणा 23 में करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 529 मिलेगा। अब यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। देखिएगा अगर मैं कहूँ एक सवाल है, जैसे एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने बताया है कि भुजा को आपको 2 बार लिख देना है कि 10 का गुणा 10 में करेंगे क्या होता है 100, तो ये 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर में होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक वर्ग का परिमाप 76 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया है कि वर्ग की भुजा निकालने के लिए परिमाप से जो परिमाप होगा उसमें आपको 4 से भाग करना है। कितने से भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 76 दिया गया, 76 में आपको 4 से भाग करना है। तो अगर इसको काट देंगे तो 19 चौको 76 होता है, तो ये 19 आ जाएगा। ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी होगी, 19 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है वर्ग में, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाए और उसकी भुजा पूछी जाए तो आपको कैसे करना है। देखिएगा क्षेत्रफल यानी कि भुजा पूछेगी तो भुजा क्या होगी, भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, अंडर रूट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 324, और 324 ये किसका वर्ग होता है, ये 18 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है, एक वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप बराबर क्या होता है, ध्यान रखें, वर्ग का परिमाप होगा जो भुजा दी जाए उसमें सिर्फ आपको 4 से गुणा करना है। तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, 0 को रख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बेलन से, तो उससे पहले बेलन की बातें सीख लेते हैं। देखिएगा ये बेलन है और बेलन की ये हाइट है। ठीक है, एच क्या है, बेलन की हाइट है, और आर क्या है, बेलन की आधार की त्रिज्या है। तो अगर ये फार्मूला भी आपको रट लेना है, ठीक है, फार्मूला तो आपको रटने ही पड़ेंगे। आयतन बराबर क्या होता है बेलन का, तो πr² इंटू एच होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू एच होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। दोनों आधारों का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों आधार का मतलब है कि एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, तो दोनों वृत्तों का योग वही दोनों आधार का क्षेत्रफल माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2πr² होगा। बेलन का व्यास क्या होगा, 2r होगा। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना कर देते हैं। अगर त्रिज्या दी जाए बेलन की, ठीक है, व्यास दिया जाए और त्रिज्या ज्ञात करने को कहा जाए तो व्यास का आधा कर देते हैं। ठीक,
देखिएगा जहां आर क्या है, त्रिज्या है, और एच यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है। इससे संबंधित हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करें। देखिएगा मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयतन होता है बेलन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिज्या होगी उसको 2 बार लिखना होगा, और जो ऊंचाई होगी उसको 1 बार लिखना होगा, और पाई का मान 22/7 लिखना होगा। तो सबसे पहले 22/7 लिखेंगे, और आर का मान देखिएगा, आर का मान है 7, तो ये जो आर का मान है 7 स्क्वायर चढ़ा है तो 2 बार लिख देंगे, और एच 1 है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं चढ़ा है, तो आप देखिए एच को यानी कि 10 को 1 बार लिखेंगे। बस आपको ये गुणा करना है काट के, 7 से इसको काट दोगे, ठीक है, तो ये कट जाएगा। 22×7 154 होता है, ठीक है, और 10 का गुणा और कर देंगे तो 1540 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 2πr इंटू एच होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है, और पाई का मान 22/7 लिखना है। कितना लिखना, 22/7, और आर का मान कितना है, 7 है, तो आपको 7 लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर नहीं होता है, और गुणा एच का मान 12 लिखना है। अब 7 से 7 ये कट जाएगा। अब गुणा करना है आपको, देखिएगा 22 दूनी होता है 44, और 44 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 चौकू 48, हासिल लगी 4, और 12 चौकू 48, 48 और 4 कितना होता है 52, तो 528 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वक्र पृष्ठ कहा जाए निकालने की, तो ये वर्ग में निकलता है। अगर सेंटीमीटर भुजा लिखी हो तो इसका पूरा नाम लिखा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, और अगर आपसे आयतन पूछा जाए तो आयतन हमेशा क्यू में निकलता है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का परिमाप कहा जाए तो 4 × a कर देना है, जहाँ a भुजा है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहा जाए तो d1 × d2। ये d1 और d2 क्या है, ध्यान रखना, जहाँ d1 और d2 दोनों विकर्ण हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण हैं। अब ये समचतुर्भुज बना कैसा होता है, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर बनाने का थोड़ा प्रयास करूँगा। इस तरीके की तुमने कोई आकृति देखी होगी, ठीक है, इस तरीके की। चलो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखिएगा ऐसे थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा बना लेते हैं ये। ठीक है, ये है समचतुर्भुज, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिएगा अगर समचतुर्भुज के विकर्ण दिए जाएं और क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको क्या करना, देखिएगा बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ, आराम से लाइन एक कर लेनी है। 16 और 12 जो विकर्ण दिए गए, इनको आपस में गुणा कर देना ऐसे। अब इसमें सिर्फ 2 से भाग करना है, हमेशा 2 से भाग करना है अगर इनके विकर्ण दिए जाएं। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसको काट देंगे। देखिएगा ये कट गया 6 बार में, और 16 का गुणा 6 में करेंगे तो 16 × 6 = 96 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिएगा किसी भी समचतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए 4 × आपको एक भुजा कर देनी है, यानी कि भुजा का मान 20 है तो यहाँ 20 लिख देंगे, और 20 चौकू होगा 80, तो परिमाप बनेगा 80। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले आपको फिगर समझना होगा। ये आपका रहा एक तरीके का विकर्ण रहा है, सॉरी समचतुर्भुज रहा है। एक इसका विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है समझिएगा, इसकी भुजा है 10, इसकी भुजा 10,
इसकी भुजा 10, इसकी भुजा 10। तो एक दूसरा विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिएगा, अब मैं इसको मैट देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए आपको एक रूट लगाना है, ठीक, और इसमें 2 का गुणा कर लेना पहले, और जो भुजा दी जाए उसका वर्ग कर देना है। तो 10 का वर्ग कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। और इसका आपको आधा करना है, तो 2 अट्ठे कितना हुआ, 16, और जो ये 8 आया है इसका भी वर्ग करके इसमें घटा देना है, ठीक है बात। अब यहाँ पर देखिएगा 100 में से 64 गया तो आपको मिला 36, और ये गुणा में 2 चल रहा है। 36 किसका है वर्ग, 6 का है। तो यहाँ पर 2 गुणा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो ये आपका दूसरा विकर्ण मिलेगा 12। दूसरा विकर्ण कितना मिलेगा, 12। और आपसे दूसरा ही विकर्ण पूछा गया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नहीं तो ये सवाल बहुत लंबा है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखेंगे आयत। देखिएगा ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई है, लंबाई को एल से नोट करते हैं, ये वाली, ये लंबाई एल से नोट करते हैं, और ये चौड़ाई बी से नोट करते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं को जोड़कर उसमें 2 का गुणा कर देना है, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। विकर्ण क्या होता है, देखिएगा आयत का अगर विकर्ण आपसे कहा जाए तो लंबाई और चौड़ाई का वर्ग करके ये रूट लगाते हैं, ठीक है, ये रूट। तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग होता है। लंबाई बराबर अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर देते हैं, और चौड़ाई अगर पूछी जाए और क्षेत्रफल दिया जाए तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बटे लंबाई कर देना है। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप पूछा गया, तो सबसे पहले परिमाप बराबर मैंने अभी बताया है, क्या बताया है कि दोनों भुजाओं को जोड़कर, यानी कि 12 और 7 को जोड़ लेना है। 12 और 7 कितने होते, 19 होते हैं, बस इसमें 2 का गुणा कर देना है। तो 19 दूनी कितना होगा, 38 होगा। क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा सी बनेगा, ठीक, ऐसे सवाल को लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा, एक आयत की लंबाई 40 मीटर है और उसकी चौड़ाई 20 मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिएगा, आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले परिमाप बराबर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 40 और 20 कितना हुआ, 60 हुआ, बस इसमें 2 का गुणा कर देना तो 120 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करना है, यानी कि 16 लंबाई है और चौड़ाई 9 है, बस गुणा कर देना है। तो 16 निम्मा 144 होता है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 144 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल है 180 वर्ग मीटर, उसकी चौड़ाई है 12 मीटर और उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया है, देखिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर, लंबाई यानी कि एल, क्या करेंगे, जो इसका एरिया है यानी कि 180 और जो इसकी चौड़ाई है उसको हम बटे में रख लेंगे, यानी कि लंबाई बराबर होगा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, ठीक है। तो इसको काट देंगे, 12 का भाग 180 में देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, यानी कि 12 एकम 12, 6 बचेगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, एक आयत का क्षेत्रफल है 216 वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई है 12 मीटर, तो लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर क्या आपको करना है, 216 बटे क्या कर देना, 12। अब 12 को 16 को काटना है, ठीक है, 216 को 12 से काटना है, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 एकम 12, 21 में से 12 कट गए तो आपका बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 96। तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो इसको मैं काट दूंगा, 12 से 216 को काटूंगा तो 18 बार में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी यही लंबाई हो जाएगी। देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई है 4 सेंटीमीटर
और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो उसका विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा आयत का विकर्ण निकालने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा क्या करना है, एक रूट लिख लेना ऐसे, लंबाई कितनी दी गई 4, इसका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16, प्लस कर देना है। चौड़ाई का भी वर्ग करके जोड़ना है, तो 3 का वर्ग होता है 9, बस ऐसे लिखना है। तो अब ये जोड़ दो, कितना हुआ 25 हुआ। इसका वर्गमूल लेना है, ये 25 किसका वर्ग है, 5 का है, तो विकर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है। एक आयत की लंबाई है 24 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये आपका रहा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लेना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लेना है, टारगेट वर्क स्टडी, और सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है और पीडीएफ सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।